शर्मा जी, मिलिए मेरे बेटे अंकुश से, इंजीनियर बनने वाला है। अरे वाह क्या बात है, बधाई हो भाई। मैंने कहा था ना, एक दिन मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। बस अब कुछ और दिन, फाइनल ईयर रिजल्ट आते ही इसकी अच्छी कंपनी में नौकरी लग जाएगी और फिर बस हम आराम से जिंदगी काटेंगे। ये देखो, ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स बाइक मेरे बेटे अंकुश के लिए। अरे थैंक यू सो मच पापा। कब तक तुम बस के धक्के खाते रहोगे? Good morning, sir. My name is Ankush Sinha. I am recently. Yes, sir. Here is my resume, sir. Good morning, sir. My name is Ankush Sinha, and I recently passed my engineering from. Ankush, I see your resume. You seem a fresher. Yes, sir. I'm really sorry, but we don't hire freshers. सर लेकिन एक बार मेरे ग्रेड्स वगैरह देख लेते तो सर। एक बार शॉर्टलिस्ट होता है आपको कॉल करके बता, ठीक है? फ्रेशर को हम, आई एम रियली सॉरी, हम नहीं लेते। And if you are selected, we'll call you. Right? I'm just. Thank you. I'm sorry, but you are not selected. फ्रेशर को हम, आई एम रियली सॉरी, हम नहीं लेते। एक दिन मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। अंकुश, जी पापा। बेटा कोई नौकरी मिली क्या? नहीं पापा। बेटा तुम्हें तो 2 महीने हो गए इंजीनियरिंग कंप्लीट किए, फिर भी नौकरी नहीं मिली। बेटा तुम्हें नौकरी मिलेगी ना, बेटा वो लोन वाले पैसे भी चुकाने हैं, तुम्हें याद है ना? बिना तुम्हारी नौकरी मिले कैसे चुकाएंगे ये पैसे बेटा? जी पापा। ख्याल रखना बेटा अपना, और नौकरी मिले तो जरूर बताना। जी जरूर पापा। इंजीनियर बनने वाला है। आई एम सॉरी, बट मुझे लगता है आप इस जॉब के लायक नहीं। फिर भी नौकरी नहीं मिली। Mr. Ankush, I am sorry, but you are not selected. बट मुझे लगता है आप इस जॉब के लायक नहीं। बेटा वो लोन वाले पैसे भी कैसे चुकाएंगे ये पैसे बेटा? मेरा नाम अंकुश सिन्हा है और आज मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रहा हूं। मैं भारत का वो नौजवान हूं जिसे आप लोग पढ़ा लिखा बेरोजगार कहते हैं, क्योंकि मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री तो है लेकिन जॉब नहीं। आप में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की कमी है, आप हमारे इस जॉब के लिए काबिल नहीं, ये जवाब मिलता है जब मैं जॉब मांगने जाता हूं। लेकिन मुझे साला ये समझ में नहीं आता कि मेरे स्कूल और कॉलेज के सारे सर्टिफिकेट्स तो मुझे एक स्किल्ड कैंडिडेट बताते हैं, तो फिर ये साले कौन लोग हैं जो मुझे अनस्किल्ड बता रहे हैं? वैसे आपको ये जान के खुशी होगी कि मैं अकेला ऐसा नहीं हूं। इंडिया के 80% पढ़े लिखे इंजीनियर आज अच्छी नौकरी के काबिल नहीं।
ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं, क्योंकि हम किसी NIT या IIT या VIT जैसे रेप्यूटेड कॉलेज से जो नहीं पढ़े, अरे हम तो उन लोकल कॉलेज से हैं जिनका नाम भी आपको नहीं पता होगा। लेकिन हाँ, हमारी कॉलेजेस AICTE अप्रूव्ड है। वो AICTE जिसने कॉलेज को अप्रूवल तो दे दी, लेकिन कभी वापस आके ये नहीं देखा कि वो कॉलेजेस स्टूडेंट्स को इंजीनियर्स बना रही है गधा। कोई इनोवेशन नहीं, वही पुरानी बातें चल रही है। 80% अटेंडेंस लाओ और स्टूडेंट से मजदूरी करवाने के लिए असाइनमेंट लिखवाओ, बस यही सारी बातें चल रही है। और आपको पता है, हम जिस कॉलेज में पढ़ते हैं ना, उनकी मार्केट में भी कोई खास रेपुटेशन नहीं, लेकिन फिर भी भारत के सबसे ज्यादा इंजीनियर्स इसी कॉलेज में से हर साल ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। हमारी कॉलेज में से क्वालिफाइड इंजीनियर नहीं निकलते साहब, हमारी कॉलेज में से सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड इंजीनियर निकलते हैं। पढ़े लिखे होते हुए भी हमें अनक्वालिफाइड कहा जाता है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि इन सब के लिए मैं किसे दोष दूं, सरकार को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, या हमारे कॉलेज अथॉरिटी को। लेकिन कभी कभी लगता है कि गलती तो हम नौजवानों की है, जो अपनी माँ बाप की कमाई को, अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई को अपने आप को गधा बनाने में लगा देते हैं। हम इंजीनियर्स ना जिंदगी में 3 सबसे बड़ी गलतियां करते हैं। एक, हम पढ़ाई में अच्छे होते हैं। फिर दूसरी गलती, हम मैथ्स में अच्छे होते हैं। और ये दोनों गलतियां करने के बावजूद हम तीसरी सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग को अपना फ्यूचर बनाते हैं। लेकिन अब और गलतियां नहीं करेंगे, हम और गलतियां नहीं करेंगे। साला आज ये जिंदगी खत्म कर देते। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई लिखाई का जो इतने सालों के बावजूद एक ढंग की नौकरी भी ना दे सके। और हाँ, आप लोग जो मुझे देख रहे हो ना, एक सवाल जरूर पूछना अपने आप से मेरे जाने के बाद, आज मैं जो कर रहा हूं ना वो सही है या गलत। मुझे तो सही लग रहा है, मुझे बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि पढ़ाई तो मैंने अपने आप को कैपेबल बनाने के लिए की थी, अपने आप को काबिल बनाने के लिए की थी। तो आज मैं अपने आप को अंदर से इतना कमजोर क्यों समझ रहा हूं? अपने सपनों को हकीकत बनाने से क्यों डर रहा हूं मैं आज? जो सपने मुझे बचपन में हसीन लगते थे, आज वही सपने कांटों की तरह चुभ रहे हैं मुझे। अगर पढ़ाई लिखाई करने का मतलब सीने में डर लेके घूमना है तो बस अब और नहीं, अब और नहीं। हेलो। हाँ बोल। अंकुश कैसा है दोस्त? बस ठीक हूँ, मुझे क्या होना था? अच्छा, राहुल बता रहा था कि आजकल नौकरी को लेके तू काफी टेंशन में रहता है। अंकुश सुन रहा है तू? कुछ बोल तो सही। देखिए यार जानवी, मैं अगर तुम्हें ये कहूं कि मैं सुसाइड करने जा रहा था, तुम मुझे क्या एडवाइस दोगी? अबे तू और सुसाइड जा रे। तू एडवाइस दे रही कि मैं फोन कट करूं यार? अच्छा रो मत, चल एक बात बता, तुझे लाइफ में सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड कौन करता है? MS धोनी। माही? अपना माही पसंद है तुझे? हाँ माही। और उसमें क्या पसंद है तुझे? माही का हेलीकॉप्टर शॉट, उसकी कैप्टनसी, और
प्रेशर सिचुएशन में अपना माइंड कूल रख के उसको हैंडल करके अच्छी तरह से खेलना। तो बस तुझे भी वही कूल और काम एटीट्यूड रखने की हिम्मत की जरूरत है। अब सुन, माना कि अभी तेरे पास कोई जॉब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू काबिल नहीं है। जैसे धोनी को भी इंडिया में सिलेक्शन के लिए काफी वेट करना पड़ा था, वैसे तुझे भी बस थोड़ा सा वेट करना है अपने जॉब सिलेक्शन के लिए। डट के खड़ा रह जैसे धोनी खड़ा रहता था। अपने आप को कल से बेहतर बनाने की कोशिश कर। सफलता आज नहीं तो कल तुम्हारे कदमों में होगी इंजीनियर साहब, समझे? पता है जानवी, कभी कभी तू बहुत अच्छी बातें कर लेती है। अबे मैं तो हमेशा से मस्त बातें करती हूँ, तू ही मुझे कभी सीरियसली नहीं लेता है। चल आज की तेरी एडवाइस तो सीरियसली नहीं लेता हूँ। ये हुई ना बात। और अपने पोपटलाल क्या कर रहे हैं? अबे तू मेरे पापा को पोपटलाल तो मत ही बोला। अरे उनकी नाक है ही पोपटलाल जैसी यार। प्लीज यार